तुमने अब तक डायन की नजर देखी थी, अब तुम डायन का बदला देखोगे। मोना बहुत गुस्से में है, पता नहीं अब वो क्या करेगी। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है भाभी, क्योंकि भाभी डायन जो भी करेगी उसका नतीजा तो हम सबको भुगतना पड़ेगा ना। लेकिन सितारी, तुम बाहर क्यों आई? तुम्हें आराम करना चाहिए था। मैं ठीक हूँ अविनाश, मेरा तो सोच सोच के सर चकरा रहा है कि अब आगे क्या होगा। जो भी होगा देखा जाएगा। उसी बात का तो डर है कि पता नहीं अब क्या होगा। जिस डायन की बुरी नजर ने कभी हमें चैन से जीने नहीं दिया, उसका बदला कितना खतरनाक होगा। वैदेश्वरी, अब तक हमने उस डायन की नजर का सामना किया है ना, तो उसके बदले का भी सामना कर लेंगे। आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपने आज तक सिर्फ डायन की बुरी नजर का असर देखा है। उसका बदला कितना खतरनाक हो सकता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। मैं उसकी बहन हूं, इसीलिए अच्छी तरह जानती हूं कि जब डायन बदला लेने पर उतरती है तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। भाभी सही कह रही है, भाभी डायन के प्यार से ही इतना डर लगता था, भगवान जाने उनका बदला कितना भयंकर होगा। आज तुम्हें अंगद को नहीं मारना चाहिए था। और क्या करता मैं चाची, मरने देता सबको, या फिर उस सिंगा जैसी ताकत को छोड़ देता जो न जाने और कितने लोगों को मारता। जो हो गया सो हो गया। अब अगर हमें उस अनहोनी का परिणाम भुगतना है तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन जिंदगी ऐसे अचानक खत्म हो जाएगी कभी सोचा नहीं था अंगद। तुमने 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें 7 फेरों तक साथ निभाने नहीं दिया। जिन्होंने हमारी खुशियां छीनी है, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। उन्हें इतना रुलाऊंगी कि उनके आंसू भी सूख जाएंगे। मोना को लगता है मैंने जो किया गलत किया, या तुम्हें भी ऐसा लगता है? नहीं अंश, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मानती हूँ मोहना के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन तुमने वही किया जो उस वक्त तुम्हें करना चाहिए था।
कुछ भी हो जाए, तुम्हारी मौत का बदला मैं लेके रहूंगी। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं इसका नतीजा कितना खतरनाक होगा। डैड, पियादी ने कहा है कि मोहना जाते वक्त धमकी देके गई है। और डायन की धमकी को लाइटली नहीं लिया जाता, खासकर तब जब चोट उसके दिल पर लगी हो। मोहना तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वो अंगद की मौत का बदला नहीं ले लेती। इस बार जब वो लौटेगी तो हम उसका वो रूप देखेंगे जो आज तक पहले कभी नहीं देखा। मतलब? सब ये तुम भी जानती हो कि डायन किसी की सगी नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इनफैक्ट अपनी उम्र बढ़ाने के लिए वो अपने औलाद की जान लेने से भी नहीं चूकती। ऐसी डायन को किसी से प्यार हो जाए ये बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर डायन किसी के प्यार में पड़ गई और फिर उसके प्यार को उससे छीन लिया जाए तो फिर वो किसी को नहीं बख्शती। डायन रहस्य में लिखा हुआ है कि अपने किसी प्यारे की मौत के बाद डायन 24 घंटे तक शोक मनाती है, यानी अगले चांद निकलने तक। और उन 24 घंटों में डायन के बदले की आग एक ज्वाला बन जाती है, और जैसे ही शोक का वो वक्त खत्म होगा वो अपना इंतकाम लेने के लिए लौटेगी। इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है सभी, मोहना को रोकने के लिए। हमारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है, क्योंकि आज रात मोहना अंगद की मौत का शोक मनाएगी। पापा ने कहा अगर आज रात हमने मोहना को नहीं पकड़ा तो कल रात वो अपने साथ ऐसा कहर लाएगी कि सब कुछ खत्म कर देगी। अंश, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ तुम ये कर सकते हो। पापा ने कहा डायन सिर्फ अगली रात तक शोक मनाती है, उसके बाद वो उससे बदला लेने आती है जिसने उसके दिल को चोट पहुंचाई होती है। मतलब तुम। तो आने दे उन्हें, मैं नहीं डरता उनसे। मगर मुझे डर है, मुझे डर है मोहना के कहर से अंश, क्योंकि अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तेरी माँ ठीक बोल रही है, देख हमें मोहना को पकड़ना होगा। अंश, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन वो सिर्फ आज रात ही पॉसिबल है। सिंघा को मारने के लिए तुम लोगों ने अंगद को मार दिया। तुम लोगों के पास आज की ही रात है, उसके बाद मेरे कहर से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। डैड, ऐसा कितनी बार हुआ है कि हमने मोहना को पकड़ तो लिया है, पर वो हर बार हमारी कैद से भागने में कामयाब हो जाती है। नहीं सावी, हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा जिससे हम मोहना को हमेशा के लिए कैद में रख सकें। हाँ डैड, मोहना से मुक्ति पाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इस बार उसे ऐसी जगह पे कैद करना होगा कि वो डायन कभी हमारी जिंदगी में लौट ना पाए। You're right, लेकिन कैसे? सावी, ये फ्रेम पहले भी गिर चुकी है। मैंने कहा था तुमसे इसको फिक्स कर लो। डैड, मैंने इसे फिक्स किया था, पर पता नहीं इस दीवार पे कोई कील टिकती नहीं है। अब मैं इसे अभी ठीक करती हूँ।
क्या मिला डैड? मोना को हमेशा के लिए कैद में रखने का तरीका। लेट्स गो अंश, हमारे पास वक्त नहीं है। अरे श्योर पापा? नहीं अंश, आई एम नॉट श्योर। लेकिन डायन रहस्य में यही तरीका लगा है। अंश, गलत को रोकने के लिए गलत करना पड़े तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अंश, मैं समझ रही हूँ तेरे दिल पर इस वक्त क्या बीत रही, लेकिन बेटा इस वक्त मोना के दिल में कोई रिश्ता, कोई जज्बात नहीं है। इस वक्त हम सब उसके लिए सिर्फ उसके दुश्मन हैं। अभी अगर हमने मोना को नहीं रोका तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तुम भले चले गए अंगद, लेकिन तुम्हारी याद मेरे बदले की आग को और भड़का रही है। मेरे अंगद को मार के चैन नहीं मिला, जो मुझे भी मारने आ गए। हम आपको मारने नहीं, सिर्फ पकड़ने आए हैं, ताकि आप वो ना कर सके जो आपको नहीं करना चाहिए। मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने वो किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मेरे अंगद को मार के तुम लोगों ने जो गलती की है उसकी सजा तो तुमको भुगतनी ही पड़ेगी। अब ना तो ये दीवावंशी तुम लोगों को बचा सकता है, ना ही इसके हथियार। हथियार ना सही, अगर हमारा विश्वास हमारे काम जरूर आएगा। हम तुम्हारा दुख समझते हैं मोना, तुम्हारे दिल पे क्या बीतती है ये भी हम जानते हैं, लेकिन काश तुम समझ पाती कि हमने जो किया वो क्यों किया। अंश ने जो किया वो क्यों किया। हम जो कर रहे हैं वो हमारी मजबूरी है। माफ कर दो हमें। ये वंश बंधक कील है अंश, तुम मोहना के बेटे हो, इसलिए तुम्हें ये कील मोहना की ताबूत में ठोकना होगा। नहीं अंश, मोहना को हमेशा के लिए कैद करने का बस यही एक तरीका है अंश। डायन रहस्य के मुताबिक अगर डायन का वंशज यानी उसका बेटा ही डायन के ताबूत को इस वंश बंधक कील से सील करेगा तो डायन हमेशा के लिए उस ताबूत में कैद होकर रह जाएगी। ये काम तुम्हें ही करना होगा अंश, और जल्दी। लेकिन ध्यान रहे, ये कील पूरा का पूरा उस ताबूत में जाना चाहिए। नहीं अंश, रुक जाओ अंश, तुम मुझे इस ताबूत में बंद मत करो।
गलती क्या है अंश? यही कि मैं सुधरने की कोशिश कर रही थी, बदलने की कोशिश कर रही थी। मेरी कोशिशों का यही सिला दोगे तुम? मोहना की बातों में मत आइए अंशीजू, ये बस आपको रोकने की कोशिश कर रही है। नहीं। हाँ अंश, रुकना मत। ये कील ताबूत में पूरा का पूरा जाएगा, तभी मोहना हमेशा के लिए इस ताबूत में कैद होकर रह जाएगी। नहीं अंश, नहीं। मैंने तुम्हें जन्म दिया है अंश। 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखा था, लेकिन कभी तुमसे अपना माँ होने का हक नहीं मांगा। मेरी बजाय वेदश्री को ही तुमने हमेशा अपनी माँ माना, तब भी मैं चुप थी। मैंने तुमसे सिर्फ इतना मांगा कि तुम मेरी खुशियों में खुश रहो, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो पाया। ऊपर से तुमने मेरी खुशियां छीन ली। और आज तुम इस ताबूत में मुझे हमेशा के लिए कैद कर रहे हो। मुझसे मेरी आजादी मत छीनो अंश, मत छीनो, मत छीनो, मत करो ऐसा। हो गया, चलते हैं। अंश रुक जाओ, अंश रुक जाओ, अंश। मैंने इस दरवाजे को मंत्रों से सील कर दिया। अब हमें मोहना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमेशा के लिए इस ताबूत में कैद हो चुकी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।